हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से बिरकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो में हम झारखंड एक अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें झारखंड के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर संग्रहित रहेगा, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, दरोगा, कक्षपाल इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का इस वीडियो में हम झारखंड एक अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? प्रश्न संख्या 1 है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य। अगला प्रश्न संख्या 2, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की उप राजधानी है दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार क्या है? तो झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर से दक्षिण दिशा तक झारखंड का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण दिशा तक झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पूर्व से पश्चिम झारखंड का विस्तार कितना है? यानी कि पूर्व से पश्चिम झारखंड का विस्तार कितना है? इसका उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बिहार से अलग होने समय कुल कितने जिले थे? जब झारखंड बिहार से अलग हो रही थी उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो टोटल जिले थे उस समय 18 जिले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में कितने नए जिले बने? यानी कि जब बिहार से जब झारखंड अलग हो गया उसके बाद झारखंड में नए जिले कितने बने? तो नए जिले बने हैं वो हैं 6। कितने हैं? 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, झारखंड राज्य में कुल कितने संसदीय सीट है? तो झारखंड राज्य में कुल 20 संसदीय सीट है। कितना है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में झारखंड को कितने सीट प्राप्त है? तो लोकसभा में झारखंड को 14 सीट प्राप्त है। कितने सीट प्राप्त है? तो 14। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंडों की संख्या है? यानी कि झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल 264 प्रखंड हैं। कितने हैं? 264 प्रखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, झारखंड राज्य की किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिला है?
झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिला है? तो झारखंड राज्य के उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक जिला है। किस प्रमंडल में? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? अगर यहाँ पर झारखंड राज्य में कुल प्रमंडल की संख्या पूछे तो कुल प्रमंडल है 5। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? चतरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 32 है। कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 32। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल। क्या है? कोयल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है साल, जिसको कि सखुआ भी बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोला जाता है? सखुआ भी कहा जाता है साल को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो वह है पलाश। कौन सा फूल है? पलाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या है झारखंड की 3,29,88,134। कितना है? 3,29,88,134। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वह है 2.72%। कितना? 2.72%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशत है 48.68%। कितना है? 48.68%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वह है 12%। कितना प्रतिशत? 12%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है रांची। कौन जिला है? रांची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वह है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया? झारखंड राज्य में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया? तो वह अंकित किया गया था 22.42%। कितना? 22.42%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि झारखंड का जनसंख्या घनत्व पूछता है तो हम 414 कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है धनबाद। कौन जिला है? धनबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह है सिमडेगा। कौन सा है? तो सिमडेगा, जिसमें कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 160 व्यक्ति का निवास होता है, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है सिमडेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात है 948। कितना है? 948 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिला? 948 महिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात कर रहा है, तो वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? धनबाद है। कौन है? धनबाद। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला बोलेगा तो धनबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 961। कितना है? 961। अगला प्रश्न है संख्या 38। देखते हैं झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है। झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है? तो यह है 910। कितना है? 910। अगर ग्रामीण बोले तो 961 और शहरी बोले तो 910। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 948, जो कि यह है झारखंड का लिंगानुपात भी पूछेगा तो 948। और झारखंड में शिशु लिंगानुपात भी बोलेगा वो भी है 948। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। यानी कि जब जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है वह है 66.41%। कितना है? 66.41%। कहीं कहीं 66.4% भी दे देता है, यह भी सही माना जाता है। तो झारखंड का जो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? 66.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड के सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला झारखंड का है वह है रांची। कौन सा है? रांची। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42, यानी कि प्रश्न संख्या 42। 42 में हम देखते हैं झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करता है तो वह है पाकुड़, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन था? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था रांची और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिला में निवास करते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो यह निवास करते हैं रांची में। किस जिला में? रांची में। वहीं पर अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो वह है कोडरमा। सर्वाधिक बोलेगा तो रांची, न्यूनतम बोलेगा तो कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पर बोला है अनुसूचित जाति, तो झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिला में निवास करते हैं। तो अनुसूचित जाति की बात करता है तो यह अनुसूचित जाति पलामू जिला में सबसे अधिक निवास करते हैं। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति न्यूनतम लोहरदगा में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? लोहरदगा में। सबसे कम बोलेगा तो लोहरदगा में और सबसे अधिक बोलेगा तो पलामू में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी कि झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह जिला है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। झारखंड राज्य की किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि यहाँ पर झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ, कब अलग होकर एक नया राज्य बना, तो वह बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यानी कि नया राज्य का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 यानी कि 47। झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में गाँवों की कुल संख्या है 32,620। कितना है? 32,620। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है देवघर को। किसको? देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जबकि झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची, और उप राजधानी की बात करें तो उप राजधानी है दुमका। और वहीं सांस्कृतिक राजधानी पूछता है झारखंड के, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है देवघर। कहाँ है? देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि प्रश्न संख्या 49। तो झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा के रूप में संथाली भाषा को अपनाया गया था। झारखंड की पहली राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया था? तो संथाली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि प्रश्न संख्या 50। बोल रहा है प्रश्न संख्या 50 में झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या है वह है 5। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5। वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो वो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में है बिहार। उत्तर में कौन सा है? बिहार। उत्तर में बिहार है। उसके बाद पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उसी और पूरब में बात करें तो पूरब में है पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन सा राज्य है? तो वह है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या कुल मिलाकर के 5 है। कितने हैं? 5। उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। वहीं दक्षिण में बोलेगा तो दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न को देखे, जो कि झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।